बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया, असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही टेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी, ये इस तरह अग्रसर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया, पत्रकार महोदय आप उनकी जबान ना बोलिए, आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये इस तरह जीडीपी का ग्रोथ गिरा कर, ये हमारे रोजगार खत्म कर कर, भारत में बेरोजगारी ला कर, किसानों को सड़कों पर ला कर, खेत में न होकर सड़कों पर ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, इस तरह विश्व गुरु बनेगा? कहा था नून रोटी खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे, ये बेचारे सबसे ज्यादा नून रोटी खाने वाले तो यही है। और अरे एक तो भक्त हमारा चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि दांत दिखाइए, फिर डॉक्टर ने कहा क्यों तुम मोदी भक्त हो? तो कह रहा क्यों, आपको कैसे पता? कह रहे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है। कि भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारी सेना में घुस गया है, हमारी सेना में घर बना लिया है, लेकिन हमने चीनी लोगों को झूला झुलाया। भाई और बहनों, हमने चीनी के लिए कभी भी कांटों वाली तारें नहीं लगाई, आंसू गैस नहीं छोड़े, हमने कीले नहीं उगाई। लेकिन भाई और बहनों, ये किसान जो है, ये आंदोलन जीवी, ये हमारी कुर्सी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हेलीकॉप्टर से गेहूं काट कर दिखाती है और अब कहती है कि किसानों को पता ही नहीं है कि वो विरोध किस चीज से। हाँ, हेमा मालिनी का तो छोड़िए, हमारा एक भाई भी था भाई जो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लाया था। हाँ, हमारा भाई जो है उसकी जमानत पूरी जब्त हो गई, पंजाब में जो बिल्कुल खटिया खड़ी हो गई है उनकी, और पूरे देश में इनकी खटिया खड़ी हो रही है भैया, थू हो रहे। एकजुट हो ना, एकजुट है, अब की देना है बीजेपी को वोट। मैं सबको कहना चाहती हूँ, जहाँ भी मिले जूते चप्पल लेके दौड़ाइएगा। पेट्रोल की बात आपने की, प्राइस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश हित के लिए हो रहा है ये। 500 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो आप भी देशभक्ति जाहिर कीजिए। बिल्कुल, मैं बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया, असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही टेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी। तो ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, इनके वो कोई नहीं है। अच्छा, सर पैर नहीं। बॉलीवुड की अभी बात की, जैसे सवाल आया महंगाई को लेकर, क्या उन्हें पता नहीं चला या ट्वीट करने से डरते? क्यों नहीं किया उन्होंने? जब पहले 1 रुपया बढ़ता था तो अमिताभ बच्चन का ट्वीट आ जाएगा, अक्षय कुमार। मैं वही कह रही हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है उसने भैया अब साइकिल चलाना शुरू कर दी, अपनी गाड़ी में जो है आग लगा दी। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये अजय देवगन जो कहेगा कि केसर क्या किसकी गुटखा की ऐड करता रहता है, हाँ, दाने दाने में केसर का दम। ये कभी हमारे जितने भी सेलिब्रिटी है किसानों की बात क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके पूर्वज भी किसान रहे होंगे भाई, हमारे भी किसान ही रहे होंगे ना। शुरू में किसने किया? किसानों की वजह से ही तो धरती थी और है। तो ये पिज्जा खाने वाले या थोड़ा सा होशियारी में स्टाइल मार लेते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये क्यों नहीं समझते कि अंदरूनी मामला है? अरे भाई, गंभीर मामला है, कई महीनों से किसान पड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऊपर से संसद में भी किसानों का मजाक उड़ा रही है। तो इनको समझ नहीं आता कि चलिए आगे बढ़े, चलिए थोड़ा बात ही कर दे। पहले तो ये ट्वीट करते थे, अब ट्वीट इनके डिलीट हो जाते हैं, तो शर्म इनको आनी चाहिए। और देखो भैया, सब अनपढ़ नहीं है मोदी जी की तरह, सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अमित भाई ने दिखाया था डिग्री, ये देखिए हमारे मोदी जी पढ़े लिखे हैं, ये है मोदी जी की डिग्री। हमारा मोदी जी ने कशु बोलवानु नहीं, आ हमारा मोदी जी ने डिग्री छे અને हमारा मोदी जी भणेला छे। गुजराती बोला मैं। तो ये कहने से नहीं होता, सब अनपढ़ गवार नहीं है, यहाँ सब अनाज खा रहे भैया, सबको समझ में आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है। जैसे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए मोदी जी ने एक अलग ही टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि ये परिचय आंदोलन है, कहीं भी पहुंच जाए। बिल्कुल, मैं आंदोलन जीवी हूँ, लेकिन मैं चंदा जीवी नहीं हूँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ। नहीं है, हाँ, मैं जुमला जीवी नहीं हूँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, लेकिन मैं जुठलेंदर जीवी नहीं हूँ भैया।
इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री है, इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है भैया जिसका बहुत जोरों शोरों से मजाक उड़ा है। सुबह उठते ही इनके ऐसे जुमले वाले चलते हैं ना तो हंसी छूट जाती है। और इनके जो चाटुकार है ऐसी कटुनाई करते हैं, ऐसा कटुनाई करते हैं वहां पे कि हंसी छूट जाता है कि इनसे क्या उम्मीद रखे, इनसे कोई क्या उम्मीद रखे। ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या हमारा भारत? ऐसे विश्वगुरु बनेगा? कह रहे हैं विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है, तो आप लोग सहयोग कीजिए, पढ़ रहे हैं। ये इस तरह अग्रसर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया? पत्रकार महोदय, आप उनकी जबान ना बोलिए, आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये इस तरह जीडीपी का ग्रोथ गिरा कर, ये हमारे रोजगार खत्म कर कर, भारत में बेरोजगारी लाकर, किसानों को सड़कों पर लाकर, खेत में न होकर सड़कों पर ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, इस तरह विश्वगुरु बनेगा? इस तरह बनेगा विश्वगुरु? पर आप जैसे अभी आपने मोटेरा स्टेडियम की बात की, तो वही जैसे वो कहते हैं सरकार में कि हर चीज का विरोध होता है। प्रधानमंत्री का ये सपना तब का था जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, ऐसा अमित शाह बताते हुए नजर आते हैं। तो अगर उनका सपना साकार होता है और नाम बदल दिया जाता है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? भैया देखो, ऐसा है, मोदी जी ने स्टेडियम का नाम क्यों बदला आपको पता है? उन्होंने मोटेरा से लुटेरा क्यों किया? वो इसलिए किया कि वो इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया हमारे नाम का ये लोग प्याऊ भी नहीं बना पाएंगे, पत्थर का नाम भी नहीं रखेंगे, तो क्यों न जीते जी हमारे नाम का जो है वो उपयोग किया जाए और एक स्टेडियम ही नाम लगाया जाए, क्योंकि जानबूझकर अपने नाम से सब कर देंगे। भैया इसमें कोई शक नहीं है, आगे भारत देश का नाम मोदी देश भी कर सकता है। इसीलिए चेत जाइए, संभल जाइए, सावधान हो जाइए। जहाँ सच है सच को सच बोलिए और जहाँ झूठ है वहाँ झूठ को बोलिए कि हाँ ये गलत हो रहा है। गलत को गलत बोलने की एक हिम्मत रखिए आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, करोड़ों युवाओं ने ट्विटर पर मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो ट्रेंड कराया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो ट्रेंड भी आप देखिए, वो इनके मुंह पर एक और करारा तमाचा है। ट्रेंड भी देखिए 6 मिलियन से ऊपर हो गया ट्रेंड। बाद में देखा जाए तो उसमें भी घोटाला करके इन्होंने 3 मिलियन कुछ कर दिया, लेकिन ये छुपाना चाहते हैं, ये दिखाना क्या चाहते? ये डिसलाइक का बटन बंद कर देंगे। ये सोचेंगे मैं मन की बात बोलूं तो पहले डिसलाइक बहुत ज्यादा होते हैं ना इनके मन की बात पर, क्योंकि मन की बात तो कोई सुनता नहीं है। ये मन की बात अपनी पत्नी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको छोड़ के भाग गए। अब मन की बात कहाँ करे बेचारे, और मन की बात इनके कोई सुनता नहीं है। तो ये हर जगह डिसलाइक का बटन दबाएंगे। ये और भी ट्विटर हैंडल है जितने हैक कर लेंगे, इससे सच्चाई नहीं उखड़ जाती। आखिर मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया ना, विदेशों से भी ये इसको समर्थन मिला है हर चीज को। आखिर आपको ये बताइए, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे और करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ये इनके लिए शर्म की बात है, ये डूब मरने वाली बात है। ये युवाओं के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, स्टूडेंट्स के नहीं हुए, महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो गई है। ये जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ, तो क्या ये चेतावनी थी क्या? ये चेतावनी थी क्या कि बेटी बचाना? भाजपा की सरकार आ रही है, आप लोग अपनी अपनी बेटी बचाना, ये चेतावनी थी क्या? हाँ, हर जगह देखिए कितना रेप हो रहा है, कांड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये इनके ही भाजपा ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं। कुछ हो रहा है भैया, कुछ उन पे कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इनकी जो नेताएं थी सब, जैसे आपने कहा भैंसिया किसको, स्मृति ईरानी को कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ उसको भैंसिया। खून खोलता है भैया, खून खोलता है। छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार होता है, तब इनकी नेताएं ने कुछ बोलती नहीं है। हमने किस लिए चुना था इनको? सिर्फ इसलिए कि जाके बस ऐशो आराम करो, मशरूम की रोटी ठूसो, काजू बादाम ठूसो, मोर को दाना खिलाओ, और यहाँ जो दाना उगाने वाले हैं वो यहाँ सड़कों पर सोया रहे, इनकी परवाह ना करो। हमने क्या इसलिए प्रधानमंत्री चुना था? शर्म आती है मुझे, और सबको शर्म आनी चाहिए। इतने युवा है सबको। ये इसमें दिशा रवि पर क्या हुआ भाई? कितना चाटुकारों ने कहा ये ऐसा है, ये आतंकवादी है, ये षड्यंत्र रच रही थी। आखिर क्या हुआ? राणा जी ने एक 18 पन्ने का करारा तमाचा मार दिया अमित शाह के मुंह पर। अब ये कह रहे राणा जी हमको माफ कर दो, गलती हमरे से हो गई। जो भी है भैया, आप देखो ना, अमित शाह ये कह रहे थे कि ये 18 साल की उम्र या किसी भी साल की उम्र, 21 साल की उम्र की हो, ये भाई आतंकवादी है, ये वो जो भी वो कहते हैं, उनको तो शर्म ही नहीं आती। क्या बोलते हैं क्या नहीं। कह रहे मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूँ।
बताइए 2080 चल रहा है, ये 2021 चल रहा है, कह रहे हैं मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूँ। ये इंसान कुछ भी बोलता है भाई, इतना गांजा गांजा, ओहो हद हो गई, हद है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इतने मिलियंस ट्वीट हुए, लेकिन जो किसानों के मुद्दे पर बोलने वाली सेलिब्रिटी हैं, मीडिया है, तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। वही तो कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, विदेशों से जब किसान भाइयों के लिए समर्थन आता है तो ये तुरंत उठ जाते हैं अपने हाथ में चूड़ियां खनकाते हुए कि मैं देशभक्ति वाला हूँ, क्यों हमारे अंदरूनी मामलों में बोल रही है, हमारा अपनी आपसी मामला है। अरे भाई किसान अब सड़कों पर है ना, ये तो सच है ना, ये है ना, अब किसान है ना, तो ये तो सच है ना, ये तो दिख रहा है ना। अबे तुम्हारे चाटुकार चैनल में नहीं बता रहा, इससे थोड़ी पूरा देश मान लेगा कि ये गलत है। मीडिया ये झूठ बात बोलती है, ये तो याद रखना। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। मैं सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सेलिब्रिटी तब ये क्यों नहीं कहते कि हाँ ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमें आगे बढ़कर बोलना चाहिए। देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार छीन गया है, चलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं। मैं वही कहती हूँ, आप लोग सब बोलिए, सब आवाज उठाइए। मैंने तो हमेशा वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से और भी पत्र के माध्यम से बोला ही है। मैं आज यहाँ आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं थी, मैं हमेशा ही किसान भाइयों के साथ थी। आना मेरा पहली बार हुआ है क्योंकि कुछ और भी मेरी दिक्कतें थी, लेकिन मैंने हमेशा समर्थन किया है। तो आप लोग हाँ कीजिए ना, मैंने तो पहले ही बोला था, प्रत्यक्ष रूप से ना जा पाओ कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग किसानों का समर्थन कीजिए। लेकिन मैडम कल जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उन्हें कैसे देखती हैं कि कंटेंट जो है अब बहुत जल्दी उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा अगर गलत कंटेंट होता है तो? हाँ तो फिर ठीक है, तो कपिल मिश्रा पर सबसे पहले ये एक्शन लिया जाएगा ना, तो सबसे पहले भाजपाइयों पर ये एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इनके देखिए ना कैसे होते ट्वीट, ये महिलाओं की मान सम्मान नहीं करते हैं, ये महिलाओं पर टिप्पणी करने आते हैं, इनको समझ ही नहीं है महिलाओं से कैसे बात की जाती है, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, अलग अलग गंदा गंदा फोटो लगाना शुरू कर देंगे। इनकी माँ बहनें नहीं है क्या घर में? तो सबसे पहले तो इन पर ही होगा। जैसे इन्होंने कहा अपराध रोकेंगे, ठोको नीति करेंगे, ये सब कहेंगे, तो सबसे ज्यादा अपराधी तो यही पाए जाते हैं। तो इसमें तो यही हो गया भैया कि या तो भाजपा ज्वाइन कर लो या तो फिर जेल में जाओ, यही बात हो गई ना। एक आखिरी सवाल मैडम, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से कल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर के गाइडलाइन जारी की है, किसानों की जो आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया ने दबा दी और गलत तरीके से दिखाई, युवाओं की जो आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई लेकिन सोशल मीडिया पर उभर कर आई, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो कंट्रोल में करने के लिए सोशल मीडिया पर वो देखिए कितना भी कंट्रोल करने की ये लोग कोशिश कर ले, ये किसान न दबेगा न झुकेगा। जय किसान, जय किसान। ये आवाज भारत से उठी है, विश्व तक पहुंची है, पूरी दुनिया में ये आवाज फैल जाएगी। ये किसी से दबने वाला नहीं है भैया, दबता तो ये कब का घर पे चल के सो जाता। ये देख लिए ना कैसे टेंट बना के, ये देखिए लगता है असली भारत तो यही है। तो ये कुछ भी कर ले, आम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, ये झुकेंगे नहीं किसान। और हम सब युवा मिलकर, हम जितने लोग हैं पूरे भारतवासी, इनको झुकने भी नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारी सेना में घुस गया है, हमारी सेना में घर बना लिया है, लेकिन हमने चीनी लोगों को झूला झुलाया। भाई और बहनों, हमने चीनी के लिए कभी भी कांटों वाली तारें नहीं लगाई, आंसू गैस नहीं छोड़े, हमने कीले नहीं उगाई। लेकिन भाई और बहनों, ये किसान जो है, ये आंदोलन जीवी, ये हमारी कुर्सी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये गैस सिलेंडर और महंगा कर दिया, पहले इन्हें मध्य दे दे के अब एकदम खाल उतारने लग गया है। देखिए बाबा, गैस सिलेंडर जो है महंगा हमारे आपके लिए है, भाजपाइयों के लिए नहीं है। और भक्तों, अरे भक्तों कैसे हो बे सालो, तुम लोग से तो बात करना ही रहेगा। जिनको आप कह रही हो कि हम 500 में भी खुश हैं। अरे इसके लिए खरीदा, ये इन्होंने कहा था नून रोटी खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे, ये बेचारे सबसे ज्यादा नून रोटी खाने वाले तो यही है। और अरे एक तो भक्त हमारा चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि दांत दिखाइए, फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम मोदी भक्त हो, तो कह रहा क्यों, आपको कैसे पता? कह रहे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है, तुमसे पता चलता है कि तुम मोदी भक्त हो। अरे भक्तों ये बताओ, तुम लोग तो जो है गैस सिलेंडर कितना भी महंगा हुआ है, तो ये लोग तो बेचारे नाले में वो पाइप लगा के गैस ले
लेते हैं। मोदी जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इन्होंने कह दिया है कि नाले में जो है पाइप लगाकर गैस लो और फिर चाय पियो, खाना पकाओ। मोदी भक्त एकदम खुश है, ये खुश है भैया, हम नहीं खुश हैं। बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया। असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही डेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी, ये इस तरह अग्रसर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया। पत्रकार महोदय, आप उनकी जबान ना बोलिए, आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये इस तरह जीडीपी का ग्रोथ गिरा कर, ये हमारे रोजगार खत्म कर कर, भारत में बेरोजगारी लाकर, किसानों को सड़कों पर लाकर, खेत में न होकर सड़कों पर ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, इस तरह विश्व गुरु बनेगा? कहा था नून रोटी खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। ये बेचारे सबसे ज्यादा नून रोटी खाने वाले तो यही है। और अरे एक तो भक्त हमारा चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि दांत दिखाइए। फिर डॉक्टर ने कहा क्यों, तुम मोदी भक्त हो? तो कह रहा क्यों, आपको कैसे पता? कह रहे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है। कि भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारी सेना में घुस गया है, हमारी सेना में घर बना लिया है, लेकिन हमने चीनी लोगों को झूला झुलाया। भाई और बहनों, हमने चीनी के लिए कभी भी कांटों वाली तारें नहीं लगाई, आंसू गैस नहीं छोड़े, हमने कीले नहीं उगाई। लेकिन भाई और बहनों, ये किसान जो है, ये आंदोलन जीवी, ये हमारी कुर्सी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हेलीकॉप्टर से गेहूं काट कर दिखाती है और अब कहती है कि किसानों को पता ही नहीं है कि वो विरोध किस चीज का। हाँ, हेमा मालिनी का तो छोड़िए, हमारा एक तो भाई भी था भाई, जो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लाया था। हाँ, हमारा भाई जो है उसकी जमानत पूरी जब्त हो गई। पंजाब में जो बिल्कुल खटिया खड़ी हो गई है उनकी, और पूरे देश में इनकी खटिया खड़ी हो रही है भैया। तू हो रहे, एकजुट हो ना, यहाँ एकजुट है लोग। अब की देना है बीजेपी को वोट। मैं सबको कहना चाहती हूँ, जहाँ भी मिले जूते चप्पल लेके दौड़ाइएगा। पेट्रोल की बात आपने की, प्राइस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश हित के लिए हो रहा है। ये 500 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो आप भी देशभक्ति जाहिर कीजिए। बिल्कुल, मैं बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया। असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही डेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी। तो ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, इनके वो कोई नहीं है। अच्छा, सर पैर नहीं। बॉलीवुड की अभी बात की, जैसे सवाल आया महंगाई को लेकर, क्या उन्हें पता नहीं चला या ट्वीट करने से डरते? क्यों नहीं किया उन्होंने? जब पहले 1 रुपया बढ़ता था तो अमिताभ बच्चन का ट्वीट आ जाएगा, अक्षय कुमार। मैं वही कह रही हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है उसने भैया अब साइकिल चलाना शुरू कर दी, अपनी गाड़ी में जो है आग लगा दी। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये अजय देवगन जो कहेगा कि केसर क्या किसकी गुटखा की ऐड करता रहता है, हाँ, दाने दाने में केसर का दम। ये कभी हमारे जितने भी सेलिब्रिटी है किसानों की बात क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके पूर्वज भी किसान रहे होंगे भाई, हमारे भी किसान ही रहे होंगे ना। शुरू में किसने किया? किसानों की वजह से ही तो धरती थी और है। तो ये पिज्जा खाने वाले या थोड़ा सा होशियार में स्टाइल मार लेते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये क्यों नहीं समझते कि अंदरूनी मामला है? अरे भाई, गंभीर मामला है। कई महीनों से किसान पड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऊपर से संसद में भी किसानों का मजाक उड़ा रही है। तो इनको समझ नहीं आता कि चलिए आगे बढ़े, चलिए थोड़ा बात ही कर दे। पहले तो ये ट्वीट करते थे, अब ट्वीट इनके डिलीट हो जाते हैं, तो शर्म इनको आनी चाहिए। और देखो भैया, सब अनपढ़ नहीं है मोदी जी की तरह, सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अमित भाई ने दिखाया था डिग्री, ये देखिए हमारे मोदी जी पढ़े लिखे हैं, ये है मोदी जी की डिग्री। हमारा मोदी जी ने कशु बोलवानु नहीं, आ हमारा मोदी जी ने डिग्री छे અને हमारा मोदी जी भणेला छे। गुजराती बोलो तो ये कहने से नहीं होता, सब अनपढ़ गवार नहीं है, यहाँ सब अनाज खा रहे भैया, सबको समझ में आ रहा है क्या
सच है क्या झूठ है। जैसे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए मोदी जी ने एक अलग ही टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि ये परिजीवी है, आंदोलनजीवी है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल मैं आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन मैं चंदाजीवी नहीं हूँ, मैं आंदोलनजीवी हूँ। जीवी नहीं है। हाँ, मैं जुमलाजीवी नहीं हूँ, मैं आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन मैं जुठलेंदर जीवी नहीं हूँ भैया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री है, इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है भैया जिसका बहुत जोरों शोरों से मजाक उड़ा है। सुबह उठते ही इनके ऐसे जुमले वाले चलते हैं ना तो हंसी छूट जाती है। और इनके जो चाटुकार है ऐसी कटुनाई करते हैं, ऐसा कटुनाई करते हैं वहां पे कि हंसी छूट जाता है कि इनसे क्या उम्मीद रखे, इनसे कोई क्या उम्मीद रखे। ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या हमारा भारत? ऐसे विश्वगुरु बनेगा? कह रहे हैं कि विश्वगुरु की तरफ अग्रसर है, तो आप लोग सहयोग कीजिए, पढ़ रहे हैं। ये इस तरह अग्रसर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया। पत्रकार महोदय, आप उनकी जबान न बोलिए, आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये इस तरह जीडीपी का ग्रोथ गिरा कर, ये हमारे रोजगार खत्म कर कर, भारत में बेरोजगारी लाकर, किसानों को सड़कों पर लाकर, खेत में न होकर सड़कों पर ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, इस तरह विश्वगुरु बनेगा? इस तरह बनेगा विश्वगुरु? पर आप जैसे अभी आपने मोटेरा स्टेडियम की बात की, तो वही जैसे वो कहते हैं सरकार में कि हर चीज का विरोध होता है। प्रधानमंत्री का ये सपना तब का था जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, ऐसा अमित शाह बताते हुए नजर आते हैं। तो अगर उनका सपना साकार होता है और नाम बदल दिया जाता है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? भैया देखो, ऐसा है, मोदी जी ने स्टेडियम का नाम क्यों बदला आपको पता है? उन्होंने मोटेरा से लुटेरा क्यों किया? वो इसलिए किया कि वो इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया हमारे नाम का ये लोग प्याऊ भी नहीं बना पाएंगे, पत्थर का नाम भी नहीं रखेंगे, तो क्यों न जीते जी हमारे नाम का जो है वो उपयोग किया जाए और एक स्टेडियम ही नाम लगाया जाए, क्योंकि जानबूझकर अपने नाम से सब कर देंगे भैया। इसमें कोई शक नहीं है, आगे भारत देश का नाम मोदी देश भी कर सकता है। इसीलिए चेत जाइए, संभल जाइए, सावधान हो जाइए। जहाँ सच है सच को सच बोलिए, और जहाँ झूठ है वहाँ झूठ को बोलिए कि हाँ ये गलत हो रहा है। गलत को गलत बोलने की एक हिम्मत रखिए आप लोग। मैडम, कल करोड़ों युवाओं ने ट्विटर पर मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो ट्रेंड कराया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो ट्रेंड भी आप देखिए, वो इनके मुंह पर एक और करारा तमाचा है। ट्रेंड भी देखिए 6 मिलियन से ऊपर हो गया ट्रेंड। बाद में देखा जाए तो उसमें भी घोटाला करके इन्होंने 3 मिलियन कुछ कर दिया, लेकिन ये छुपाना चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते? ये डिसलाइक का बटन बंद कर देंगे। ये सोचेंगे मैं मन की बात बोलूं तो पहले डिसलाइक बहुत ज्यादा होते हैं ना इनके मन की बात पर, क्योंकि मन की बात तो कोई सुनता नहीं है। ये मन की बात अपनी पत्नी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको छोड़ के भाग आए। अब मन की बात कहाँ करे बेचारे, और मन की बात इनके कोई सुनता नहीं है, तो ये हर जगह डिसलाइक का बटन दबाएंगे। ये और भी ट्विटर हैंडल है जितने हैक कर लेंगे, इससे सच्चाई नहीं उखड़ जाती। आखिर मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया ना, विदेशों से भी ये इसको समर्थन मिला है हर चीज को। आखिर आपको ये बताइए, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, और करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ये इनके लिए शर्म की बात है, ये डूब मरने वाली बात है। ये युवाओं के नहीं हुए, किसानों के नहीं हुए, स्टूडेंट्स के नहीं हुए, महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो गई है। ये जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ, तो क्या ये चेतावनी थी क्या? ये चेतावनी थी क्या कि बेटी बचाना? भाजपा की सरकार आ रही है, आप लोग अपनी अपनी बेटी बचाना, ये चेतावनी थी क्या? हाँ, हर जगह देखिए कितना रेप हो रहा है, कांड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये इनके ही भाजपाई ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं। कुछ हो रहा है भैया, कुछ उन पे कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि इनकी जो नेताएं थी सब, जैसे आपने कहा भैंसिया किसको, स्मृति ईरानी को कह रही हूँ, हाँ मैं कह रही हूँ उसको भैंसिया। खून खोलता है भैया, खून खोलता है। छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार होता है, तब इनकी नेताएं ने कुछ बोलती नहीं है। हमने किस लिए चुना था इनको? सिर्फ इसलिए कि जाके बस ऐशो आराम करो, मशरूम की रोटी ठूसो, काजू बादाम ठूसो, मोर को दाना खिलाओ, और यहाँ जो दाना उगाने वाले हैं वो यहाँ सड़कों पर सोया रहे, इनकी परवाह ना करो। हमने क्या इसलिए प्रधानमंत्री चुना था? शर्म आती है मुझे, और सबको शर्म आनी चाहिए। इतने युवा है सबको। ये इसमें दिशा रवि पर क्या हुआ भाई? कितना चाटुकारों ने कहा ये ऐसा है, ये आतंकवादी है, ये षड्यंत्र रच रही थी। आखिर क्या हुआ? राणा जी ने एक 18 पन्ने का करारा तमाचा मार दिया अमित शाह के मुंह पर। अब ये कह रहे राणा जी हमको माफ कर दो, गलती हमरे से हो गई। जो भी है भैया, आप देखो ना, अमित शाह ये कह रहे थे कि ये 18 साल की उम्र या किसी भी साल की उम्र, 21 साल की उम्र की हो,
ये भाई आतंकवादी है, ये वो जो भी वो कहते हैं, उनको तो शर्म ही नहीं आती, क्या बोलते हैं क्या नहीं। कह रहे हैं मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूँ। बताइए 2080 चल रहा है, ये 2021 चल रहा है, कह रहे हैं मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूँ। ये इंसान कुछ भी बोलता है भाई, इतना गांजा गांजा, ओहो हद हो गई, हद है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इतने मिलियन ट्वीट हुए, लेकिन जो किसानों के मुद्दे पर बोलने वाली सेलिब्रिटी हैं, मीडिया है, तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल बोलते हुए नजर नहीं आए। वही तो कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, विदेशों से जब किसान भाइयों के लिए समर्थन आता है तो ये तुरंत उठ जाते हैं, अपने हाथ में चूड़ियां खनकाते हुए कि मैं देशभक्ति वाला हूँ, क्यों हमारे अंदरूनी मामलों में बोल रही है, हमारा अपनी वापसी मामला है। अरे भाई किसान अब सड़कों पर है ना, ये तो सच है ना, ये है ना, अब किसान है ना, तो ये तो सच है ना, ये तो दिख रहा है ना। अबे तुम्हारे चाटुकार चैनल में नहीं बता रहा, इससे थोड़ी पूरा देश मान लेगा कि ये गलत है। मीडिया ये झूठ बोलती है, ये तो याद दिख रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। मैं सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सेलिब्रिटी तब ये क्यों नहीं कहते कि हाँ ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमें आगे बढ़कर बोलना चाहिए। देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार छीन गया है, चलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं। मैं वही कहती हूँ, आप लोग सब बोलिए, सब आवाज उठाइए। मैंने तो हमेशा वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से और भी पत्र के माध्यम से बोला ही है। मैं आज यहाँ आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं थी, मैं हमेशा ही किसान भाइयों के साथ थी। आना मेरा पहली बार हुआ है क्योंकि कुछ और भी मेरी दिक्कतें थी, लेकिन मैंने हमेशा समर्थन किया है। तो आप लोग हाँ कीजिए ना, मैंने तो पहले ही बोला था, प्रत्यक्ष रूप से ना जा पाओ कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग किसानों का समर्थन कीजिए। लेकिन मैडम कल जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उन्हें कैसे देखती हैं कि कंटेंट जो है अब बहुत जल्दी उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा अगर गलत कंटेंट होता है तो? हाँ तो फिर ठीक है, तो कपिल मिश्रा पर सबसे पहले ये एक्शन लिया जाएगा ना, तो सबसे पहले भाजपाइयों पर ये एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इनके देखिए ना कैसे होते ट्वीट, ये महिलाओं की मान सम्मान नहीं करते हैं, ये महिलाओं पर टिप्पणी करने आते हैं, इनको समझ ही नहीं है महिलाओं से कैसे बात की जाती है, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, अलग अलग गंदा गंदा फोटो लगाना शुरू कर देंगे। इनकी माँ बहनें नहीं है क्या घर में? तो सबसे पहले तो इन पर ही होगा। जैसे इन्होंने कहा अपराध रोकेंगे, ठोको नीति करेंगे, ये सब कहेंगे, तो सबसे ज्यादा अपराधी तो यही पाए जाते हैं। तो इसमें तो यही हो गया भैया कि या तो भाजपा ज्वाइन कर लो या तो फिर जेल में जाओ, यही बात हो गई ना। एक आखिरी सवाल मैडम, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह से कल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर के गाइडलाइन जारी की है, किसानों की जो आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया ने दबा दी और गलत तरीके से दिखाई, युवाओं की जो आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई लेकिन सोशल मीडिया पर उभर कर आई, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है कंट्रोल में करने के लिए सोशल मीडिया पर वो देखिए कितना भी कंट्रोल करने की ये लोग कोशिश कर ले, ये किसान न दबेगा न झुकेगा। जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये आवाज भारत से उठी है, विश्व तक पहुंची है, पूरी दुनिया में ये आवाज फैल जाएगी। ये किसी से दबने वाला नहीं है भैया, दबता तो ये कब का घर पे चल के सो जाता। ये देख लिए ना कैसे टेंट बना के, ये देखिए लगता है असली भारत तो यही है। तो ये कुछ भी कर ले, आम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, ये झुकेंगे नहीं किसान। और हम सब युवा मिलकर, हम जितने लोग हैं पूरे भारतवासी, इनको झुकने भी नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारी सेना में घुस गया है, हमारी सेना में घर बना लिया है, लेकिन हमने चीनी लोगों को झूला झुलाया। भाई और बहनों, हमने चीनी के लिए कभी भी कांटों वाली तारें नहीं लगाई, आंसू गैस नहीं छोड़े, हमने कीले नहीं उगाई। लेकिन भाई और बहनों, ये किसान जो है, ये आंदोलन जीवी, ये हमारी कुर्सी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये गैस सिलेंडर और महंगा कर दिया, पहले ने मध्य दे दे के अब एकदम खाल उतारने लग गया है। देखिए बाबा, गैस सिलेंडर जो है महंगा हमारे आपके लिए है, भाजपाइयों के लिए नहीं है। और भक्तों, अरे भक्तों कैसे हो बे सालो, तुम लोग से तो बात करना ही रहेगा। जिनको आप भक्त कह रही हो कि हम 500 में भी खुश हैं। अरे इसके लिए ये इन्होंने कहा था नून रोटी खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे, ये बेचारे सबसे ज्यादा नून रोटी खाने वाले तो यही है।
और अरे एक तो भक्त हमारा चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि दांत दिखाइए। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम मोदी भक्त हो? तो कह रहा क्यों, आपको कैसे पता? कह रहे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है, तुमसे पता चलता है कि तुम मोदी भक्त हो। अरे भक्तों ये बताओ, तुम लोग तो जो है गैस सिलेंडर कितना भी महंगा हुआ है, तो ये लोग तो बेचारे नाले में वो पाइप लगा के गैस ले लेते हैं। मोदी जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इन्होंने कह दिया है कि नाले में जो है पाइप लगाकर गैस लो और फिर चाय पियो, खाना पकाओ। मोदी भक्त एकदम खुश है, ये खुश है भैया, हम नहीं खुश हैं। बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया। असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही डेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी, ये इस तरह अग्रसर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया, पत्रकार महोदय आप उनकी जबान ना बोलिए, आपको पता नहीं है। आपको लगता है ये इस तरह जीडीपी का ग्रोथ गिरा कर, ये हमारे रोजगार खत्म कर कर, भारत में बेरोजगारी ला कर, किसानों को सड़कों पर ला कर, खेत में न होकर सड़कों पर ये आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, इस तरह विश्व गुरु बनेगा? कहा था नून रोटी खाएंगे और भाजपा को जिताएंगे, ये बेचारे सबसे ज्यादा नून रोटी खाने वाले तो यही है। और अरे एक तो भक्त हमारा चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि दांत दिखाइए। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम मोदी भक्त हो? तो कह रहा क्यों, आपको कैसे पता? कह रहे दांत में तुम्हारे गोबर लगा हुआ है। कि भाइयों और बहनों, ये चीनी हमारी सेना में घुस गया है, हमारी सेना में घर बना लिया है, लेकिन हमने चीनी लोगों को झूला झुलाया। भाई और बहनों, हमने चीनी के लिए कभी भी कांटों वाली तारें नहीं लगाई, आंसू गैस नहीं छोड़े, हमने कीले नहीं उगाई। लेकिन भाई और बहनों, ये किसान जो है, ये आंदोलन जीवी, ये हमारी कुर्सी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हेलीकॉप्टर से गेहूं काट कर दिखाती है और अब कहती है कि किसानों को पता ही नहीं है कि वो विरोध किस चीज से। हाँ, हेमा मालिनी का तो छोड़िए, हमारा एक भाई भी था भाई जो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ लाया था। हाँ, हमारा भाई जो है उसकी जमानत पूरी जब्त हो गई, पंजाब में जो बिल्कुल खटिया खड़ी हो गई है उनकी, और पूरे देश में इनकी खटिया खड़ी हो रही है भैया, तू हो रहे। एकजुट हो ना, एकजुट है, अब की देना है बीजेपी को वोट। मैं सबको कहना चाहती हूँ, जहाँ भी मिले जूते चप्पल लेके दौड़ाइएगा। पेट्रोल की बात आपने की, प्राइस बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश हित के लिए हो रहा है ये। 500 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, तो आप भी देशभक्ति जाहिर कीजिए। बिल्कुल, मैं बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि बाबा रामदेव ही है जो पूरे देश को 35 रुपए 30 रुपए में पेट्रोल दे सकता है भैया। असली देशभक्त वही। और अब बाबा रामदेव को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश हित के लिए तो जरूरी है भैया, थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है। और फिर खुद ही डेढ़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकिल चलाइए, ये शरीर के लिए स्वस्थ है। तो भाई तुम ही चला लो ना गाड़ी।